शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है वृंदावन धाम में। आप सब किस किस स्थान से आए हैं? अनपरा से कितने भक्त आए हैं? अनपरा बहुत सारे आए हैं इस बार। और रेणुकूट नहीं आए, प्रथम बार आए हैं। रेणु सागर से हैं। एक दो तीन चार। और कहीं से हैं? बस बनारस से आए हैं। और ओबरा से कितने हैं? ओबरा से 2। तो पूरे यूपी क्षेत्र के कौन सी यूपी में आता है? पश्चिम कौन सी यूपी है? पूर्वांचल विकास। एक और है फिर रावतगंज से। हाँ, रावतगंज। श्रील प्रभुपाद जब कॉलेज के दिनों में होते थे, छुट्टियों के समय प्रभुपाद रेलवे स्टेशन जाते थे और देखते थे कौन कौन सी गाड़ी जा रही है, ट्रेन। ये लगभग 1920 के समय की बात है। तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनके मन में वृंदावन आने की कितनी लालसा है कि जो कृष्ण भक्त है उनके लिए वृंदावन एक महत्वपूर्ण स्थान है। सब लोग चाहते हैं जीवन में एक बार दर्शन करें या वृंदावन में वास करें, क्योंकि वृंदावन अनुकूल स्थान है कृष्ण भजन के लिए। महान महान संत यहाँ निवास करते हैं, भगवान के प्रिय भक्त जन निवास करते हैं। तो हम तो भारत के कई कोने में रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालसा होना चाहिए, इस वृंदावन धाम में आए, दर्शन करें, कुछ समय बिताए। इसी से हमें जीवन की सार्थकता मिलेगी। तो श्रील प्रभुपाद संस्था के संस्थापक आचार्य हैं और एक भक्त की कैसी भावना होनी चाहिए, वृंदावन आने की भावना। श्रील प्रभुपाद कॉलेज के दिनों में, जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो छुट्टियों में कॉलेज स्टूडेंट प्लान करते हैं कहीं हम जाएंगे घूमने के लिए, पहाड़ी हिल स्टेशंस, कहीं कहीं पिकनिक मनाएंगे, एक्सकर्शन मनाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद स्टेशन जाकर पता लगाते थे कि कौन सी ट्रेन जा रही जगन्नाथपुरी, कौन सी ट्रेन जा रही वृंदावन, ट्रेन की टाइमिंग क्या है, किराया कितना है, और कब मुझे सौभाग्य मिलेगी कि मैं वृंदावन जा पाऊंगा। तो भक्तों में वृंदावन आने की लालसा होनी चाहिए कि वृंदावन में कब जाऊं। एक वैष्णव कहते हैं कि जीवन में कभी मेरे जीवन में भाग्य आएगी तो मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में जाकर भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। ऐसी सौभाग्य मेरे जीवन में कब आएगी? जब मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में जाकर वृंदावन बिहारी के दर्शन करूंगा। लालसा इस प्रकार एक वैष्णव कहते हैं। और आकर क्या करूंगा? तो इस स्थान में निवास करके भक्तों से भगवान की महिमा के बारे में सुनूंगा। कब मेरी सौभाग्य आएगी इसे? तो जैसे लालसा करते हैं तब ये धाम हमें खींच के ले आता है। तो भक्ति के अंगे धाम में वास करना। लेकिन धाम में रहने के लिए सबको अधिकार नहीं है। उन्नत कोटि के भक्त ही धाम में नित्य वास करते हैं, जो भगवान के प्रियजन हैं। तो हम विश्व के कई और कोने में हैं, हमारे लिए सौभाग्य होता है जो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति सिखाने आए हैं पूरे संसार वासियों को, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में रहते थे। और जगन्नाथपुरी से उनको विरह होता था वृंदावन का। महाप्रभु अपने परिकरों से, पार्षदों से कहते थे, अब मुझे वृंदावन जाने दो, वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन की विरह सहन नहीं हुआ। स्वयं भगवान हैं लेकिन भक्त भाव को अंगीकार किए हैं। तो भक्त कहीं जाते हैं तो आदेश अनुमति लेकर जाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं जाते हैं, पूछते हैं। तो महाप्रभु अपने प्रिय भक्तों से पूछते हैं कि बहुत दिन हो गया, वृंदावन से विरह अनुभव हो रहा है,
मुझे वृंदावन जाने दीजिए, इस बार के लिए जाने दीजिए। सबके चरणों में गिरकर निवेदन करते थे, मुझे वृंदावन जाने दीजिए। तो किसी ना किसी प्रकार से जो महाप्रभु के प्रियजन हैं वो महाप्रभु के बिना रह नहीं पाते थे, तो किसी ना किसी बहाना बनाते थे। तो अब तो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, अभी वृंदावन मत जाइए, वृंदावन बाद में जाइएगा। अभी तो दुर्गा पूजा दशहरा है, अभी मत जाइए, बाद में जाइएगा वृंदावन। क्यों? भक्त लोग महाप्रभु से विरह नहीं, अलग नहीं होना चाहते थे, तो कुछ ना कुछ बहाना करते थे। लेकिन बहाना भी कितना दिन चलेगा? एक दिन तो वृंदावन महाप्रभु आना है, वृंदावन बिना महाप्रभु रह नहीं पाते। तो फाइनली महाप्रभु भक्तों से आदेश प्राप्त करते हैं, स्वयं भगवान है, स्वतंत्र हैं, वृंदावन आने में क्या है, जब उनकी इच्छा होगा आ सकते हैं। क्योंकि वो भक्त भाव को अंगीकार किए हैं, इसलिए वो भक्तों के चरणों में निवेदन करते हैं, मुझे वृंदावन जाने दीजिए, मुझे वृंदावन जाने दीजिए। फिर भक्तगण महाप्रभु को वृंदावन आने के लिए देखते, महाप्रभु प्रबलता है, लालसा है, तो और रोक नहीं पाते हैं। फिर महाप्रभु वृंदावन के लिए आते हैं। तो वर्णन है कि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन के बारे में सोचते थे, उनके आनंद 100 गुना बढ़ जाता था। कितने गुना? 100 गुना आनंद। ये मैं वृंदावन जाने वाला हूँ। जैसे आप अनपरा, रेणुकूट, रेणु सागर, ओबरा, बनारस, जो जहाँ स्थान से आए हैं, तो महाप्रभु जैसे पुरी से आ रहे थे कि वृंदावन जाने के लिए मुझे अनुमति मिल गई, तो आनंद 100 गुना बढ़ जाता है कि वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। और जब वो यात्रा करना शुरू करते हैं, कभी मैं वृंदावन के लिए चल पड़ता, जा रहा हूं वृंदावन, और आनंद बढ़ने लगता है, 1000 गुना बढ़ जाता है कि वृंदावन की ओर बढ़ रहा हूं, वृंदावन की ओर बढ़ रहा हूं। तो रास्ते भर महाप्रभु हरि कीर्तन और गायन करते करते, नृत्य करते करते, भगवान कृष्ण की गुणगान करते करते आते हैं, वृंदावन की ओर आते हैं। कि आनंद की सीमा नहीं, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, इतना आनंद है। तो रास्ते भर में वो आनंद मुखरित होकर आ रहे हैं कि वृंदावन में प्रवेश करूंगा। जैसे वो पहले तो आप सब तो आए ट्रेन से, पहले के समय ना ट्रेन था, ना बस था, ना विमान था, कुछ नहीं था। आने जाने के एक ही साधन है, 2 पहिया, और कुछ साधन नहीं। लोग बहुत लंबा चल भी पाते थे, आजकल तो चल भी नहीं पा रहे हैं, 1 किलोमीटर बाद थक जाते हैं। पहले के समय लोग लंबा समय चल पाते थे। मैं भी कई लोगों से मिला हूँ तो एक दिन में 60 किलोमीटर चल देते हैं। 60 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं। एक गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, इसके 2 गुना मान के चलिए। ऐसे भी भक्त है गोवर्धन के पास रहते हैं जो दिन में 2 परिक्रमा लगा देते हैं, 21-42 किलोमीटर लगभग कर लेते हैं। कुछ भक्त तो है जो वृंदावन की परिक्रमा 3 बार भी कर लेते हैं। तो पहले के लोगों में ऐसी क्षमता होती थी चलने का। आजकल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद थक जाएंगे, और नहीं और चला नहीं जा रहा, वो तो टोटो करना पड़ेगा, सांस फूल जा रहा है। लेकिन पहले के समय के लोगों में इतने बल होता था, लंबा समय चल रहा था। तो महाप्रभु इस प्रकार चल रहे हैं, आनंद विभोर है। शरीर की थकान कब खत्म हो जाती है? जब व्यक्ति आनंद से भर जाता है। तो भक्ति यही है, शरीर को व्यक्ति भूल जाता है जब आनंद बढ़ने लगता है। तो महाप्रभु के रास्ते की पता नहीं, कैसे रास्ता अतिक्रमण हो रहा है कुछ नहीं पता है, चल ही रहे। झारखंड जंगल से होकर आ रहे हैं, वनों में नदी, झरना, पहाड़ी, जंगल सभी पार करते करते पहुंचते हैं। पहले से चौड़ा सड़क भी नहीं था, जैसे एक्सप्रेस हाईवे अभी दिख रहा है, ऐसे नहीं था, वनों में आ रहे थे। और जैसे वो विश्राम घाट तक पहुंचते हैं, मथुरा होते प्रवेश करते हैं, तो उसे आनंद और बढ़ने लगता है, लाखों गुना बढ़ने लगता है कि अभी मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगा। और जब वृंदावन के वास करने लगते हैं, आनंद की सीमा ही नहीं है, असीमित आनंद।
तो वृंदावन ऐसी धाम है जो सबको आनंद से भर देता है ना? ये धाम आने के लिए सब तरसते हैं, भक्तजन इस धाम में वास करने के लिए तरसते हैं। इसी धाम में आप सब, हम सब उपस्थित हैं। तो इसलिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए उन भक्तों का जो हमें लेकर आए हैं, यहाँ तक पहुंचाए हैं। जगन्नाथपुरी में कथन है कि जब तक किसी के प्रति जगन्नाथ जी के डोर नहीं लगे तो वो जगन्नाथपुरी धाम नहीं आता है। तो आप में कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी होकर आए हैं? बहुत से लोग, और बहुत से हैं जो गए भी नहीं हैं। जगन्नाथपुरी कौन कौन नहीं गए हैं? बहुत से हैं। तो आपको कभी लिया जाएगा पीछे। तो वहां के निवासी कहते हैं कि जब तक डोर नहीं खींचता है, रस्सी के डोर, प्रेम की डोर, कृपा की डोर, कोई उस धाम में नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार किसी का श्रीमती राधा रानी की कृपा होने से ही वो वृंदावन धाम आ पाता है। तो कहीं ना कहीं आपके हृदय के कोने में थोड़ी सी इच्छा थी, कहीं ना कहीं वृंदावन कब जाऊं, और भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं तो धाम ले ही आते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान और धाम अभिन्न है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। जैसे परम भगवान की आराधना करते हैं, आराधना की वस्तु है, उसी प्रकार धाम भी पूज्य है, इस पर बैठे हुए हैं। क्योंकि साधारण स्थान नहीं, स्वयं भगवान इसमें लीला किए हैं, विचरण किए हैं, चरण रखे हैं। तो ब्रज में जब प्रवेश करते हैं भक्त लोग, इस धाम को प्रणाम करते हैं। अब से प्रणाम किए नहीं किए? ये थे हाँ, जैसे ये धूलि धारण किए हैं, ब्रजरज, ये ब्रजरज को धारण करेंगे। सी बिरंची आदि लालसा करते हैं इस धूलि को धारण करने की। उद्धव जी भी धारण करना चाहते हैं। शिव जी भी प्रार्थना करते कि प्रभु कब सौभाग्य होगी इन ब्रजवासियों की धूल, आपकी परम भक्तों की धूल मेरी सर पर आए। तो भगवान उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। नंदीश्वर पर्वत रूप में शिव जी विराजमान है, भक्तों की धूली धारण करने के लिए। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे कब सौभाग्य होगी कि प्रभु मैं भी रहूं, आपकी धूल धारण करूं। तो बरसाना में ब्रह्मा जी सब धूली धारण करते हैं। तो इस धूली ब्रजरज को धारण करते हैं, इसी से अपने को सजाते हैं। इसको अलंकार कहते हैं, जो माथा शरीर को धारण करने वाली धूल ब्रजरज। जब तक इस ब्रजरज को धारण कोई नहीं करता है, वास्तविक भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्त लोग इस धूली में लोट-पोट करते हैं प्रेम पूर्वक। ये धूली को पाने के लिए ब्रह्मा शिव जी तरसते हैं, और हमें सौभाग्य प्राप्त है इस धूली को धारण करने। इसलिए ब्रज में प्रवेश करने मात्र से भक्त लोग इस ब्रज धाम को प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान पूजनीय है, इस धाम भी पूजनीय है। इसलिए धाम को कहते हैं चिंतामणि। कैसी धाम है? चिंतामणि धाम। चिंतामणि शब्द के अर्थ है जो भी चिंता करेंगे सारे चिंताएं पूर्ण हो जाएगी। धाम चिंतामणि, सब इच्छाओं को चिंता करने वाली वस्तु को पूर्ण कर देंगे। लेकिन सावधान, क्या चिंता कर रहे हैं? चिंता मुक्ति के कारण बन सकता है, चिंता बंधन के कारण बन सकता है। मुख्य रूप से भगवान को पाने की, भगवान की सेवा की चिंतन करना चाहिए। इस चिंता ये मणि सदृश होना चाहिए। धाम चिंतामणि। एक बार एक भक्त परीक्षा किए कि कैसे धाम चिंतामणि है, जो भी चिंता करेंगे पूर्ण कर देता है। प्रमाण लेना चाहते हैं। उन्होंने धाम से प्रार्थना की, प्रभु मैं एक भक्त से मिलना चाहता हूँ, आप तो चिंतामणि हैं, आप मेरी इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। परीक्षा की उन्होंने। सौभाग्य क्रम से आप कुछ भी समझिए, कोइंसिडेंस, संयोग, कुछ भी समझ सकते हैं। कुछ ही समय अंतराल वो भक्त को जिनको स्मरण कर रहे थे, धाम की कृपा से भक्त उनके समक्ष आ जाते हैं। सच्चे हृदय से धाम से प्रार्थना करने से भी धाम इच्छाएं पूरी करती है, सच्ची इच्छाएं, भगवत भक्ति की इच्छाएं।
ये धाम चिंतामणि है जहाँ पर हम बैठे हैं। तो इसलिए धाम में प्रवेश करने मात्र से जो जो करना है आपको भक्तगण बताए होंगे। ट्रेन में आने के समय कुछ चर्चाएं चल रही थी क्या? नहीं चल रही थी। हाँ, स्पेशली धाम में निवास करने के दौरान कैसे अपराधों से बचे, धाम वासियों के प्रति अपराध नहीं, और धाम में कैसे निवास करना चाहिए, कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। तो इसलिए प्रवेश मात्र से धाम को प्रणाम करना चाहिए। स्वयं जैसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, ये धाम भी भगवान से अभिन्न है, उसको हम प्रणाम करते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मन मनुष्य, इसे नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो भक्ति के एक अंग है क्या करना? प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना। इसी प्रकार धाम को भी प्रणाम करना। तो ये धाम भगवान को प्रिय है, वो धाम में हम रहे हुए हैं। वृंदावन धाम, तो वृंदावन धाम की महिमा बड़ी विस्तार से आचार्य ने वर्णन करते हैं। वृंदावन में निवास करना और वृंदावन निवास के दौरान क्या लाभ मिलते हैं। सभी की इच्छा होती है विश्व में जितने तीर्थ स्थलियां हैं हम जाएं, कभी तीर्थ में स्नान करें, तीर्थ दर्शन करें। लेकिन वृंदावन की महिमा इस प्रकार से है कि वृंदावन में जो एक कदम रखते हैं, कितना? एक कदम जो रखते हैं, पूरे संसार के सारे तीर्थ एक कदम की पूरी हो जाते हैं। एक कदम तीर्थ भ्रमण, एक कदम वृंदावन के पूरे संसार के सारे तीर्थों में भ्रमण करने की फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप भगवान के नाम लेते हैं, कितने लोग नाम लेते हैं? हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, बहुत लोग करते हैं। जैसे हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार वृंदावन 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 उच्चारण करने से भी ये भगवान को बड़ी प्रिय है। वृंदावन नाम इतने शक्तिशाली है वृंदावन। तो इसलिए ये धाम जो स्वयं भगवान से अभिन्न है। भगवान जब भी आते हैं इस संसार में संसार में लीला करने के लिए भूमि वृंदावन, ये वृंदावन भगवान की निजी धाम से अभिन्न है। ये जो धाम हम रह रहे हैं, और भगवान जब भी आते हैं लीला करने इस भूमि वृंदावन पर, तो आपने धाम को भी साथ लेकर आते हैं। स्वयं भगवान आते हैं, परिकर आते हैं, और साथ में धाम को भी लेकर आते हैं। तो इतना प्रिय है भगवान। यहाँ के लता तरु वन सब भगवान को प्रिय है। सब लोग भगवान के गुण गायन में लगे हैं। वृंदावनेर तरु लता, सब क्या कर रहे हैं? ना हरि गुण गायन कर रहे हैं, हरि कथा गान कर रहे हैं। चाहे हिरन हो, मोर हो, पशु पक्षी, लताएं, सब कोई भगवान की गुण गायन कर रहे हैं। सब कोई कीर्तन ही कर रहे हैं। जैसे आप ढोल, करताल, मृदंग, हारमोनियम लेकर कीर्तन करते हैं, या लताएं कुछ सब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुण गायन कर रहे हैं। सबके मुख में भगवान के नाम उच्चारित हो रहा है। सब ये वृंदावन वास। तो इसलिए हम वृंदावन में आते हैं इस धाम से प्रार्थना करने के लिए कि यह धाम हमें भक्ति प्रदान करें, भगवान की सेवा में नियोजित करें, धाम से प्रार्थना करें। इसलिए हम इतने दूर से आए हैं। श्रील प्रभुपाद जो इस वृंदावन में रहे, वो संसार को वृंदावन देना चाहते थे, इसलिए वो अलग अलग स्थान में गए वृंदावन प्रदान करने के लिए। ऐसी परम सौभाग्य होने से कोई वास्तविक वृंदावन आ पाता है या निवास कर पाता है। आने वाले 3-4 दिन, आज कितना हुआ? 14 तारीख, 13 तारीख, 13 से 16 तक इस धाम में अलग अलग जो भगवान की लीला स्थल यहाँ देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये जो वृंदावन धाम है, इसको प्रदान करने वाले सड़ गोस्वामी वृंद है, महाप्रभु के नित्य परिकर।
ये दिव्य धाम हमें प्रदान की। लेकिन धाम को देखने के लिए हम वास्तविक इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, धाम को सुनना पड़ेगा। सुनने से वास्तविक नेत्र खुलेंगे और उस दिव्य नेत्र से, ज्ञान नेत्र से धाम को देख पाएंगे। नहीं तो हमें धाम में सब साधारण प्रतीत होगा। 1932 लगभग कितना साल हो गया? 100 साल से कुछ कम है, 7 साल कम है, 93 वर्ष, 93 वर्ष। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद जी की गुरुदेव जी प्रथम बार 1000 भक्तों को लेकर ब्रजमंडल यात्रा में आए थे 1932 में। उसमें उतना सुविधाएं नहीं थी, मतलब हम लोग परत अंग्रेज सरकार के अधीन थे। उस समय लेकर आए थे 1000 भक्त। भक्ति सिद्धांत महाराज भक्तों को लेकर एक स्थान पर गए जिसका नाम है कोसी। यहाँ पर पास में कोसी, कोकिलावन जिसको कहते हैं, कोकिलावन। तो ऐसे टेंट लगता है, भक्त लोग रहने के लिए टेंट में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद उस समय प्रयाग में रहते थे और उनके गुरुदेव आए सुनकर आनंदित हुए, मुझे गुरुदेव के दर्शन करने जाना। कितने प्रगाढ़ प्रेम था श्रील प्रभुपाद के अपने गुरुदेव महाराज के प्रति, जो मुझे दर्शन करने जाना। तो तुरंत प्रभुपाद को सुने कि गुरुदेव आए हैं, तो प्रभुपाद प्रयाग से चल पड़ते वृंदावन की ओर। और पता लगाते लगाते, पहले तो फोन नहीं था, तो फोन करके पहुंच जाएंगे नहीं, पता चला कि गुरुदेव अभी कोसी में है, कोसी में अभी टेंट लगा हुआ है। तो वहीं पर प्रभुपाद पहुंचते हैं। और उस दिन भक्ति सिद्धांत महाराज लगभग उसी दिन प्रस्थान करने वाले थे और प्रभुपाद सौभाग्यक्रम पहुंचे। परिक्रमा चलती रहेगी, जो ब्रज दर्शन के लिए आए हैं वो उनकी दर्शन चलती रहेगी। और भक्ति सिद्धांत महाराज आज चल जाए, वापस जाएंगे मायापुर। तो जो भक्ति सिद्धांत महाराज के सन्यास शिष्य घोषणा किए, आपके लिए सौभाग्य के समय है, आज हम दर्शन करने जाएंगे। आगे दर्शन करने जाएंगे, दर्शन जारी रहेगी, लेकिन आज परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में आपके सुअवसर है चलो भक्ति सिद्धांत महाराज से सुनिए। तो कुछ भक्त सोचे हम दर्शन करने जाएंगे, लेकिन कुछ भक्त भक्ति सिद्धांत महाराज से सुनने बैठे और कुछ लोग कथा के बीच उठ के चलने लगे। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलने लगे, ये लोग क्या देखेंगे, इस चर्म चक्षु से धाम को क्या देखेंगे, भगवान की क्या दर्शन करेंगे। उसमें दर्शन कर लिए शेष साई विष्णु की दर्शन करने जा रहे थे, क्या देखेंगे चर्म चक्षु से। ये आंख खाली क्या देखता है, इस संसार की वस्तु से परे कुछ समझ नहीं पाता है। तो भगवान को देखना, धाम को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले व्यासदेव जी संजय को क्या प्रदान किए, दिव्य दृष्टि दी। कैसे दिव्य दृष्टि, संजय जी बैठेंगे धृतराष्ट्र जी के पास, जन्म से अंधे हैं, जिनके पास भौतिक दृष्टि भी नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि तो बहुत ऊपर गया है, लेकिन व्यास जी की कृपा से संजय जी को क्या मिला, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, कृपा दृष्टि। और ये दृष्टि कैसा है, हस्तिनापुर के राज महल में बैठकर धृतराष्ट्र जी के पास, और वहां से 100 मील दूर कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, और युद्ध में क्या चल रहा है वहां सीधे विवरण देना, किनको, धृतराष्ट्र जी, सीधे कर पाए, इसको बोलते दिव्य दृष्टि। जिस प्रकार संजय जी हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में युद्ध में जो चल रहा है, ना केवल बाहरी रूप से, हर एक के हृदय में क्या चल रहा है, वही संजय जी देख पाते हैं। किनकी कृपा से, व्यासदेव जी की कृपा से। और एक सब कुछ वर्णन कर रहे हैं संजय, जो भी देख रहे हैं।
इसको कहते हैं कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि या ज्ञान दृष्टि, प्रेम दृष्टि। इसी से व्यक्ति वास्तविक चीजों को देख पाएगा, दृष्टि मिलती है। तो भक्तिसिद्धांत महाराज बोले ये चरणों से कुछ क्या देखेंगे, ये आग तो दुनिया में खाने पीने वस्तु के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, भोग वस्तु के अलावा इससे परे कुछ देख ही नहीं पाते हैं, क्या देखेंगे। भक्तिसिद्धांत महाराज सुंदर बात बोले, कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण जब प्रसन्न हो जाएंगे स्वयं बोलेंगे कौन मेरा भक्त है, इतने अच्छे से सेवा कर रहा है, वो खुद देखने आएंगे इस व्यक्ति को। इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, जो भगवान की कृपा से मिलती है, दुनिया को देखने के लिए और धाम को देखने के लिए दृष्टि मिलती है। जैसे बांके बिहारी जी के भक्त थे, कौन थे, हरिदास, क्या नाम है, वो जन्म से उनकी बाह्य दृष्टि नहीं थी, लेकिन अंदर है भगवान को निरंतर देखते थे। तो प्रेम की नेत्र चाहिए, अंजन लगाना चाहिए, जिससे भगवान को हम निरंतर देखें। इसी प्रकार ये धाम है, ये धाम को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे आचार्यगण देखे हैं, महान भक्त लोग देखे हैं, उनसे उधार ले रहे हैं, आध्यात्मिक नेत्र उधार ले रहे हैं देखने के लिए धाम। नहीं तो क्या देखेंगे, पेड़ पौधा से परे कुछ दिखता नहीं है संसार में, खाने पीने वस्तु के अलावा कुछ दिखता नहीं है। वृंदावन गए थे, दर्शन हुआ, हाँ दर्शन, कैसे दर्शन हुआ पता नहीं। आज इस्कॉन गए थे, हाँ गए थे, श्याम सुंदर जी के दर्शन हुआ, कृष्ण बलराम का, हाँ हुआ, क्या दर्शन मतलब बताइए, कुछ नहीं होता, आगे कुछ नहीं, हम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक ऐसे दर्शन नहीं होता। दर्शन तो ऐसे होता है कि प्रेमी प्रेमिका जिसे दर्शन करते हैं निगाह हटती नहीं है, भक्त भगवान के दर्शन ऐसे होता है। ऐसी दर्शन अपलक नयन में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में करते थे। उनकी निगाह टिकी रहती थी जगन्नाथ जी के ऊपर, हटती नहीं थी। ये सच्चा प्रेम है। जैसे प्रेमिका और प्रेमिक में अंदर प्रेम होता है, भक्त और भगवान में असली प्रेम इसी होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो निवास करते थे, तो महाप्रभु सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते थे, भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करते थे, पहले चरण धोते थे बाहर, मंदिर के बाहर, फिर प्रवेश करते थे, फिर नरसिंह देव की प्रार्थना करते थे, नरसिंह देव मुझे कृपा करिए, मेरी भक्ति की रक्षा करिए, मैं वास्तविक दर्शन कर पाऊं, सही दृष्टि से दर्शन कर। फिर जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करके डायरेक्ट सिंहासन तक नहीं जाते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहते थे। इस भाव से खड़े रहते थे कि ठाकुर जी की निगाह मेरे ऊपर क्यों पड़ेगी, उनकी निगाह तो टिकी रहती है अपने भक्तों के ऊपर, और यहाँ तो परम भक्त गरुड़ जी बैठे हैं। गरुड़ जी कौन है, भगवान की वाहन है, वो भगवान को लेकर चलते हैं, उड़ते हैं। गरुड़ जी के पंख चलने लगता है तो वेद गायन, वेद पाठ होने लगता है, वेद मंत्र उच्चारित, जो भगवान को लेकर चलते हैं गरुड़ जी। तो भगवान की निगाह भी अपने प्रिय भक्त गरुड़ जी पर टिका रहता है। तो मेरे ऊपर भगवान की दृष्टि क्यों आएगी, लेकिन एक उपाय है, कहीं मैं उनके भक्तों के पीछे खड़े हो जाऊं तो भगवान की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए। इसी भाव से चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी, माता सुभद्रा जी की निगाह तो टिकी है इनके ऊपर, गरुड़ जी के ऊपर, और मैं कहीं गरुड़ जी के पीछे खड़ा रहूंगा तो गरुड़ जी के माध्यम से कौन है पीछे दिख रहा है, कौन पीछे से देख रहा है, कौन है भक्त जो गरुड़ जी का आश्रय लेकर देख रहा है, तो फिर जगन्नाथ जी की दृष्टि मेरे ऊपर आएगी। तो जगन्नाथ जी का कैसे दर्शन करते थे महाप्रभु, अपलक नयन। गोपियां ब्रह्मा जी को कोसते हैं, कैसे सृष्टि बनाए हो, ये पलक झपकती है, हमारी नेत्रों पलक झपकना नहीं चाहिए, अपलक होना चाहिए, ताकि हम निरंतर भगवान को देख पाए। ये पलक दर्शन में बाधा उत्पन्न करता है। ये ब्रह्मा जी को कोसते हैं, कौन, गोपीगण, कि ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि किए हैं, ये शरीर फरीर सृष्टि निर्माण कौन करते हैं, ब्रह्मा जी। और बीच बीच हमारे आँख क्या होता है, पलक झपकने लगते हैं,
और इतने समय भी भगवान के दर्शन में बाधा उत्पन्न होता है। किनके लिए? गोपियों के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध करें। लेकिन महाप्रभु दर्शन कैसे करते हैं? गोपियों में श्रेष्ठ है महाप्रभु कैसे दर्शन करते थे? अपलक नयन, जिनके नेत्र कभी पलक कभी झपकता नहीं था, इसे दर्शन करते थे। निगाह टिका हुआ है जगन्नाथ जी, इसको कहते हैं दर्शन। ये नहीं कि तिरुपति मंदिर में 1 सेकंड का दर्शन हो गया, इस्कॉन मंदिर घुस के निकल गए, दर्शन हो गया, इसको दर्शन नहीं कहते। असली दर्शन तो प्रेमी प्रेमिका को देख रहा है, भक्त भगवान को देख रहा है, तो देखते रहा है, देखते बढ़ते जा रहे हैं, आनंद बढ़ते जा रहा है, बढ़ता नहीं, इसको दर्शन कहते हैं। ये कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटी नहीं, दर्शन करने आए दर्शन हो गया, लिस्ट में चढ़ गया, ये भी ठीक है तरफ से लेकिन असली दर्शन ऐसे होता है, प्रेम से दर्शन होता है। तो महाप्रभु दर्शन करते थे गरुड़ स्तंभ के पीछे, कई घंटों तक निहारते थे। वही जगन्नाथ जी में उनको श्याम सुंदर कृष्ण भी दिखते थे, कभी राधा कृष्ण के जुगल रूप में आते थे। स्वयं वही प्रभु है तो भक्त भाव अंगीकार किए हैं और भगवान जी को दर्शन कर रहे हैं, और वही सिखा रहे हैं भक्त को कि कैसे ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। तो आजकल मंदिर तो भीड़ होती है, इतना समय दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो घरों में विग्रहों की स्थापना भक्त लोग करते हैं। घरों में पटचित्र है, लेकिन उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता है। फटाफट काम निपटा दो, भोग लगा दो, उठ जाओ, देखो ना, नहीं, दर्शन करना चाहिए। भक्त की तो यही इच्छा होती है, क्या? प्रभु मेरे नेत्र में आप बसे रहे, आप नेत्र से कभी जाए नहीं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, प्रभु मेरे नेत्र के समक्ष सदा विराजमान रहिए, कभी जाइए मत, मेरे हृदय में नित्य, हृदय के अंदर में नित्य वास करिए। ये भक्त सोचते हैं। भक्त ने ऑफिस फॉर्मेलिटी हो गया, क्या दर्शन हो गया, थोड़ा सा आके एक्सरसाइज करके आगे चलते हैं, दर्शन हो गया, बोलने के लिए है। जो पूछेंगे ना दर्शन करने गए थे, हाँ गया था, गुस्सा निकल गया, इसको दर्शन नहीं कहते। असली दर्शन तो भगवान के चरण कमल से मुखमंडल तक निहारते रहता है भक्त, वहां से हटना ही नहीं चाहता। ये असली दर्शन है। तो बोलेंगे प्रभु जी तो मंदिर में प्रैक्टिकल नहीं है, कितना समय दर्शन करते हैं। नहीं, हाँ, असली दर्शन के राज जानिए कि ये असली दर्शन इसे कहते हैं। प्रतिमान आए थे साक्षात ब्रजन, स्वयं भगवान विराजमान है अपनी प्रतिमा रूप में, प्रतिमा नहीं विग्रह रूप में विराजमान है, और भक्त आनंद मिलता है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। मैं जितना देखता हूँ भगवान को और आनंद बढ़ने लगता है। तो भगवान के दर्शन मात्र से आनंद बढ़ता है, नहीं कि काम बन गया, बहुत भीड़ है, पॉकेट मार हो जाएगा, निकले तो पर्स भी नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा, कई चिंता लगी रहती, दर्शन क्या करेंगे। कई शारीरिक चिंता, मानसिक चिंता, धन की चिंता, उसी चिंता के बीच हम प्रवेश करते हैं दर्शन में। जूता चोरी हो जाएगी, ट्रेन के टाइम लेट हो रहा है, कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है दर्शन में। ठीक है, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान बड़े उदार हैं। भक्त कुछ भी करता है, भगवान बंध जाते हैं। तो महाप्रभु जब गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे, एक बार एक बूढ़ी माँ, बहुत बुजुर्ग बूढ़ी माँ दर्शन करने आती है। बहुत भीड़ है जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो बूढ़ी माँ सोचती है मैं कैसे दर्शन करूं। अभी मैं हाल ही में कुछ भक्तों को लेकर गया था, तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लोग आगे खड़े हैं, और ये सब छोटे हाइट कद के लोग हैं, तो कूद रहे हैं दर्शन जगन्नाथ जी के दर्शन करें, कैसे करेंगे? आगे तो बैरिकेडिंग जा नहीं सकते, आए हैं इतने दूर से, और आगे लोगों तो हटा भी नहीं सकते, क्या करें, कूद रहे हैं। एजेंट्स कूद रहे हैं, प्रभु फिर ही नहीं हो पा रहा है। कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, कोई वास्तविक दर्शन नहीं कर सकता है। कृपा मांगना पड़ेगा, भिक्षाटन करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के समय एक बूढ़ी माँ दर्शन करने आई थी। इतने लालसा है दर्शन करने की वास्ते, तो सोच रहे बहुत भीड़ है, मैं कहीं खंबा पे चढ़ जाऊं तो वहां खंबा से अच्छे दिखेंगे प्रभु। तो देख ले सामने में सोना के खंबा खड़ा है, तो महाप्रभु के ऊपर चढ़ गए। कौन? तो बूढ़ी माँ। क्या सोचकर, अरे बढ़िया सोने की खंबा खड़ा है, इसके ऊपर चढ़ जाऊं। तो महाप्रभु के भक्त, ये क्या कर रहे हो?
महाप्रभु शान शान, महाप्रभु देखो उसके भक्ति के भाव, वो दर्शन के लिए इतना लालसा है उसके अंदर कि वास्तविक भगवान को देखना चाह रही है, उसको देखने को। तो महाप्रभु के ऊपर चढ़कर वो दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं मेरे अंदर ऐसी भाव को है, इसने लालसा बूढ़ी माँ के अंदर। वो भगवान जगन्नाथ जी को देखने के लिए कितने तरस रही है, मेरे अंदर ऐसी भाव को है। तो महाप्रभु इसी श्रीमती राधा रानी सभी भक्तों की भक्ति को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ही दर्शन है। इसलिए भक्तिसिद्धांत महाराज बोले कि आप ये चर्म चक्षु से क्या देखोगे भगवान, क्या देखोगे? टीवी देखना, खेल देखना, राजनीति देखना, ये सब मन को भाता है, आंखों को अच्छा लगता है। भगवान की बातें अच्छा नहीं लगता है? भगवान की बातें आने से मन कहीं और विचलित करने लगता है। खाने पीने की बात हो तो अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी ना किसी प्रकार से भगवान के पास आना भी बड़ी बात है। इतने उदार है भगवान। कोई कुछ भी कर लेता है, भगवान उसको बड़े दृष्टि से देखते हैं। ये पूतना भगवान की गले दबाने आई थी, प्राण लेने आई थी, फलाहल विष लगाकर, लेकिन भगवान उसको माँ के स्थान प्रदान किया, उसके भाव को अंगीकार किया, उसकी बाहरी चीज को नहीं देखे। इतने उदार हुए भगवान। तो चाहे जाने में हो अनजाने में हो, आप धाम में आए हैं। तो प्रभु इसको कहीं और बना करके देखते हैं कि मेरी भक्त तो आया है, कितने कष्ट सहन करके आया है, इतने दूर से आया है। इससे भगवान ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये धाम में वास करना भी एक तपस्या है, भक्ति में कार्य करे भी एक तपस्या है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, तपस्या करना। कठिनाई होती है, सुविधाएं असुविधाएं होती है, इसको सहन करना ही तपस्या है। तपस्या ये नहीं कि आपको गर्म पानी करके खड़ा होना है या बहुत सर्दी में चले जाना है, आग जला के खड़ा होना है। तपस्या ही एक एक पल बड़ी सावधानी से वृंदावन में बिताना है। और भगवान कृष्ण यहाँ पर दिव्य लीलाएं किए हैं। जो भक्तगण है, दिव्य लीला के अमृत को पान करते हैं। तो भगवान की इस दिव्य लीला के अमृत को हम सुनेंगे, हमारे कर्म से प्रवेश करेगा, तो हम भी इस अमृत को पान करने का अवसर मिलेगा। तभी मानव जीवन सार्थक होगा। भगवान की दिव्य लीला कथाओं की जब सुनेंगे, अमृत को पान करेंगे। तो आज शायद दर्शन का नहीं है ना, आज प्लान, आज दर्शन का प्लान है। तो भगवान की प्रिय हैं माता जमुना है, जमुना जी के दर्शन। अनेक अनेक लीला स्थलियां हैं जहाँ भगवान दिव्य लीलाएं की, स्थानों का दर्शन। तो वास्तविक इन नेत्रों से तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सुनेंगे तो वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। इसलिए जो जो लीला स्थली जाएंगे वहां पर संक्षिप्त रूप से वर्णन की जाएगी, इस स्थली क्या हुआ। तो अलग अलग यहाँ वृंदावन में आज से पहले की आंकड़ा है, अभी तो बड़ा होगा, लगभग 5000 मंदिर है। कितना? 5000 मंदिर। तो कोई एक व्यक्ति के लिए 5000 मंदिर 2-3 दिन में दर्शन करना व्यवहारिक नहीं है, संभव भी नहीं है। तो भक्ति के लिए 5000 दर्शन करके जाएंगे, 5000 मंदिर संभव नहीं। तो इसलिए आचार्यगण हमें सरल विधि देते हैं कि कम से कम सप्त देवालय के दर्शन करना चाहिए। कितना? सप्त देवालय, 7 मंदिर प्रमुख है जो महाप्रभु के मुख्य भक्त षड गोस्वामी स्थापना किए हैं। उन मंदिरों को कम से कम दर्शन करें। सप्त देवालय, 7 मंदिर को। कौन कौन सी मंदिर है? श्री राधा मदन मोहन मंदिर, जो श्री सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा स्थापित है। और राधा श्याम सुंदर, जो श्री श्यामानंद प्रभु द्वारा स्थापित है। और राधा गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा स्थापित है। और राधा दामोदर मंदिर श्री जीव गोस्वामी पाद। और राधा गोकुलानंद। और हाँ नहीं, 7 देवालय, सप्त देवालय के प्रश्न करें।
सप्त देवालय कौन कौन से 7 मंदिर दर्शन करने वाले? राधा रमण जी, गोपाल भट्ट जी का, और कौन सा रह गया? गोपीनाथ जी, राधा कृष्ण। तो इस प्रकार सप्त देवालय दर्शन करने से मोटा मोटी दर्शन पूरी हो जाती है। ऐसे तो मंदिर और भी है, और कई सारे मंदिर है, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 मंदिर के दर्शन से पूर्ण हो जाते हैं। तो परम भगवान जब नित्य धाम में जाते हैं तो ब्रजवासीगण भगवान की विरह अनुभव करते हैं कि ब्रजवासी भगवान के बिना एक पल भी रह नहीं पाते, विरह होता है। तो ब्रजवासीगण भगवान के पौपत्र वज्रनाभ से कहते हैं कि आप कुछ करो, क्या करो? जैसे हम भगवान को पुनः स्मरण कर पाए, जैसे धाम के निर्माण करें। तो वज्रनाभ जी भगवान की पुनः ऐसे धाम को निर्माण करते हैं कि भगवान रहते हुए जैसे अनुभव होता था, पुनः ऐसे ही हम धाम पुनः निर्माण, जो लीला स्थलियां लुप्त हो गया था, धीरे धीरे उन लीला स्थलियों को पुनः जागृत करेंगे ताकि वो स्फूर्ति हो भगवान यहाँ लेने। और वो चाहते थे कि भगवान की पुनः विग्रहों के निर्माण करें, स्थापन करें। तो इसलिए वज्रनाभ जी क्या करते हैं, उस समय माता उत्तरा थे जो भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज साक्षात भगवान के दर्शन। तो माता उत्तरा वर्णन करते हैं कैसे वो विग्रह के निर्माण विश्वकर्मा जी करते हैं आकर। तो उत्तरा माता इन विग्रहों को देखकर भगवान की शरीर का अंगकांति के बारे में वर्णन करते हैं, कितने सुंदर है। जैसे जो मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे, गोविंद जी के दर्शन करेंगे, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, इससे आपके संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं भगवान की। तो गोविंद जो मदन मोहन हैं भगवान की चरण कमल के सदृश हैं। गोपीनाथ जी भगवान की वक्षस्थल समान और गोविंद जी मंगल। तो पूरे भगवान के दर्शन हो जाते हैं विग्रहों के दर्शन। तो इस प्रकार जब आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम के अंजन लगाकर देखेंगे तो वास्तविक भगवान को देखने मात्र से प्रेम उदय होगा। जैसे गोस्वामीगण कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि आपको अगर वास्तविक अपने अपनी जगहों में लौटना है, अनपरा, रेणुकूट, रेणु सागर, ओबरा, जो स्थान से आप आए हैं, सोनभद्र, तो केसी घाट के निकट जो रह रहे हैं गोविंद देव, उनके दर्शन मत करना, बड़ी टेढ़ी नजर है उनकी। तो एक बार देख लिया तो बंधन में बंध जाता है, निगाह हटती नहीं। आपको अगर दिल्ली लौटना है, अनपुरा लौटना है, तो उनके दर्शन नहीं करना है, क्योंकि वो मोहित कर लेते हैं, सब कुछ भुला देते हैं। शास्त्र में उल्लेख है जो एक बार धाम में आता है उसको लौटना नहीं चाहिए। धाम में आने का टिकट काटना चाहिए, लौटने का टिकट नहीं करना चाहिए। आप लोग करके नहीं आए ना, नहीं रह जाएंगे ना। जो धाम में आते हैं वापस नहीं जाते हैं। जब गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम। तो ये टिकट नहीं काटते, रिटर्न टिकट नहीं काटते। इतने सुंदर है गोविंद देव, जिनके दर्शन मात्र से वो मनमोहन कर लेते हैं, हृदय को हर लेते हैं, सांसारिक सारी वासनाओं को हटा देते हैं और वापस जाने का मन नहीं करते। ऐसे इसको प्रेम कहते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, वो नहीं की याद आती है, तो भक्त के भी यही हाल हो जाता है भगवान के। तो आप अगर अनपढ़ा लौटना है, ओबरा लौटना है, रेणुकूट रेणु सागर लौटना है, तो किसी घाट के निकट जो गोविंद जी हैं उनकी टेढ़ी निगाह को दर्शन नहीं करना है। भगवान टेढ़े हैं, 3 जगह में टेढ़े हैं, त्रिभंग ललिता, दिल को हर लेते हैं और कुछ रहता नहीं, दुनिया में जाने की इच्छा नहीं होती। मतलब सच्ची भक्ति आपके हृदय में संचारित होती है, भगवान जो हृदय में बस जाए। इस दिन की प्रतीक्षा होती है कब मैं नित्य धाम में वास करूं। वास्तविक इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए हमें भगवान की धाम की लीला स्थलियों के दर्शन करने चाहिए, तभी आनंदमय दर्शन हम कर पाएंगे।
अन्यथा नहीं, आंखों की एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमें कुत्ते दिखते हैं, बिल्ली दिखते हैं, खाने पीने की वस्तु दिखते हैं, लेकिन भगवान नहीं दिखते हैं। भगवान वास्तविक आध्यात्मिक नेत्र से ही दिखते हैं, अन्यथा भगवान नहीं दिखते हैं। तो इसलिए हम सुन रहे हैं, सुनने के माध्यम से हम उन स्थानों में जाएंगे तो दी गई जो इंजेक्शन है, जो दवाई है, उसके माध्यम से हम दर्शन करेंगे। जो स्थान जाएंगे उसकी महिमा सुनेंगे तो वास्तविक उस स्थान की महिमा हमें समझ में आएगा, आनंद आएगा, असली दर्शन होगा। अन्यथा क्या दर्शन करेंगे? कल टाइम बिता के चले जाएंगे तो दर्शन हुआ नहीं। तो इसलिए धाम दर्शन करना चाहिए भक्तों के संग में रहकर, भक्तों से सुनकर दर्शन करना चाहिए। तो इस धाम में सब कोई चिन्मय है, चाहे लता वृक्ष तरु पेड़ पौधा गाय गैया बछड़ा, सब कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ, कोई खाली नहीं है। सब कोई व्यस्त दिखेंगे, किस लिए? भगवान की सेवा करने। तो इसलिए धाम वासियों के चरणों में अपराध मत करिएगा, उनके कार्यकलाप का नकल नहीं करना कि समालोचना नहीं करना, उनके कार्यकलाप को समझ नहीं पाना। अब हम सब बाहर से आए हैं धाम से आशीर्वाद लेने और धाम वासियों से भी आशीर्वाद लेने, है कि नहीं? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? धाम की भी कृपा चाहिए और धाम वासी। ये हर कोई धामवासी है। मैं धामवासी नहीं, बाहर से आया हूँ, कुछ दिन के लिए मुझे वास करने का अवसर मिला। बड़ी सुंदर प्रसंग है धामवासियों के संबंधित, समय है तो मैं दो प्रसंग बता के इस विराम दूंगा समय। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य रहते थे रंग क्षेत्र श्रीरंगम में। उनकी प्रबल लालसा हुई शास्त्र पढ़कर मुझे तिरुमाला पर्वत पर भगवान बालाजी के दर्शन करने जाना है। तो पहले समय कोई गाड़ी मोटर तो नहीं था, पैदल यात्रा किया दर्शन करने के लिए। तो जैसे वो तिरुमाला के किनारे पहुंचते हैं तो सोचते हैं ये जो तिरुमाला है ये बालाजी से अभिन्न है, मैं कैसे उनके ऊपर चरण रखूं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से दर्शन करूंगा। तो बाकी भक्त लोग चिंता में पड़ गए कि आप तो आचार्य हैं, आप अगर नहीं दर्शन करने जाएंगे बाकी भक्त कैसे दर्शन करेंगे? तो सब भक्त जब निवेदन किए, गुहार लगाए, तो फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या किए, क्योंकि ये पर्वत जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान के शरीर के समान है, उसमें चरण कैसे रख सकता हूं? तो रामानुजाचार्य रेंगते गए, बच्चे रेंगता है, रेंगना शुरू किया पर्वत के ऊपर। छोटा पर्वत नहीं, इतनी विशाल, रेंगते गए, कई समय के बाद पहुंच भी गए। एक तो बाहरी दृष्टि से आचार्य हैं, लेकिन राम अनुज लक्ष्मण हैं, अनंत शेष है, अनंत के बल अनंत है, लेकिन अनंत बल होने पर भी जब मानव लीला करते हैं साधारण व्यक्ति की तरह चलते हैं, अपनी लीला को बाहरी लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करते। तो रेंगते पहुंच गए और दर्शन भी किए रेंगते। तो फिर पुजारी उनको कुछ प्रसाद दिए, उस प्रसाद को पाकर आनंदित हुए और पुनः रेंगते वापस आए। और उस दौरान श्रीपाद रामानुजाचार्य ना कुछ अन्न स्वीकार किए ना जल स्वीकार किए कि मैं धाम में कैसे शौच क्रिया करूं, तो पवित्र स्थल है, यहाँ पर मैं शौच क्रिया नहीं कर सकता। लघु शंका हो या दीर्घ शंका, कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकता कि धाम यहाँ कैसे कर सकता। तो जितने समय रहे वैसे ही रहे, पानी तक अन्न जल तक नहीं स्वीकार। पुनः रेंगते नीचे पहुंच गए। पहुंचने के बाद उस प्रसाद को दर्शन करना चाहते हैं। जैसे प्रसाद खोले, उस प्रसाद में कुछ चींटियां दिखने लगा। इसके बाद रामानुजाचार्य सोचे मैं धाम वासियों को नीचे लेकर आ गया, उन धाम वासियों को मुझे छोड़ने जाना है। पुनः कठिन श्रम करते हुए रेंगते प्रसाद से आने वाले सब धाम वासियों को छोड़ने लगे कि उनको भी इस धाम से कैसे अलग कर सके।
ऐसी दृष्टि होता है। यहाँ चींटी, वैष्णव चींटी तक को भी कष्ट नहीं देता है, जानकर क्या है, ये धामवासी है। तो बड़ी सावधानी से रहना है। हाँ, चींटियों के प्रति भी ऐसे ध्यान भक्तों का है, तो मनुष्य के प्रति कितने सावधान हैं, ये पेड़ पौधा साक्षी है, इनके प्रति भी कितने सावधान रहना आवश्यक है। सौभाग्य क्रम में कोई ब्रज में जन्म प्राप्त करता है, निवास करता है, ये पेड़ पौधे सौभाग्यशाली है। हमें ये सौभाग्य नहीं मिला है, हम पृथ्वी के कई कोने में पड़े हैं, लेकिन इन सब के सौभाग्य हैं, ये जो ब्रज धाम में निवास कर रहे हैं, यहीं रहे हैं, यहीं जन्म भगवान की लीला में सम्मिलित हैं। तो ये धामवासी के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यहाँ हर कोई भगवान की सेवा में है, कोई शांत भाव में, कोई दास्य भाव में, अलग अलग भाव से सब भगवान की सेवा में लगे हैं, सावधानी से लगे। एक बार हमारे एक सन्यासी वृंदावन से निकल रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी से जैसे ही वो छठी करा पार करके आगे बढ़ते हैं, तो गाड़ी के अंदर देखे कि मच्छर है। क्या है? मच्छर। तो ड्राइवर को बोले तुरंत गाड़ी लौटाओ, गाड़ी वापस ले चलो, मुझे धामवासी को छोड़ कर आना है। यहाँ हर कोई भगवान की गुणगान कर रहा है, भौरे भी वो गुणगुण आवाज में भगवान की गुणगान कर रहा है, मच्छर भी गुणगान कर रहा है, और कोई भगवान वृंदावनेर तरुलता प्रेमी गाई हरि कथा। तो सब कोई इस धाम में भगवान के गुणगान में लगे, चाहे भौरे हो चाहे कोयल हो, सब कोई गुणगान करे। तो हम आए हैं धाम से आशीर्वाद लेने के लिए, धाम से कृपा याचना करने के लिए, और धाम वासियों से भी लेने के लिए, ताकि हमारी भक्ति में ऊर्जा आए। तो कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने के दूसरे नाम है ऊर्जा व्रत है। ऊर्जा, ऊर्जा यानी शक्ति, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा कहते हैं पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऊर्जा कहते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा ही मिलेगी, ये ऊर्जा के स्रोत स्थान है, धाम है, ऊर्जा मिलेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा। जो रसियन भक्त होते हैं वो अपने सारे आय को बचा के रखते हैं कि एक बार हमें साल में आना है। जैसे भी स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सबके अपने अपने, किसी के बहुत स्वच्छल है, अच्छे जीवन, किसी के पास संघर्ष जीवन है, तो अपनी आय को बचाते हैं ताकि एक बार कहीं धाम में प्रवेश करे, दर्शन करे। ये धाम भास भक्ति के एक अंग है। कठिन श्रम करके धन बचा के वो धाम में वास करना है। तो कार्तिक महीना, तो हम भी इस प्रकार हर बार तो नहीं आ पाएंगे, जीवन में बार बार आ पाए तो सौभाग्य की बात है ना, लेकिन एक बार आए हैं तो इस मौका को खोए नहीं। जब सुविधाएं नहीं होती थी, साधु संत वृंदावन में वास करते थे, कई ग्रामीण जीवन से लोग आते थे। पूर्व समय में कोई शिष्य अपने गुरु से एक बार मिलता था और जीवन भर भक्ति करते थे। आजकल तो सब होते हुए भी लोग भक्ति में ढीला ढाला है, इंटरनेट है, गुरु जी को डेली भी देखते हैं, फिर भी भक्ति वैसी ही। लेकिन पूर्व समय भक्ति में और उजागर लोग रहते थे, जीवन में एक बार गुरु जी से मिले थे, एक बार धाम के दर्शन, उसी स्मृति को लेकर जीते हैं। तो जो समय बिताएंगे, जो स्मृति धारण करेंगे, उसको भूलना नहीं, उसी के सहारे जीना है। ये धाम के प्रति विरह भाव रहेगी और प्रबल लालसा रहेगी कि कब पुनः मौका मिलेगा धाम आने का। तो जो समय आए हैं उसको दुरुपयोग नहीं करना, यही हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्तिक महीने में जो भक्ति हम पृथ्वी के कोई और स्थान में करते हैं, कार्तिक महीने ऐसे लाभदायी है, कई गुना लाभदायी है, लेकिन धाम में वो 1000 गुना और लाभदायी है, क्योंकि धाम भगवान की प्रिय है। और कार्तिक महीना भी श्रीमती राधा रानी की प्रिय है। तो धाम में जो भी भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, धाम में चल रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, सबको ये लाभदायी है, सबको भक्ति को और आगे ले जाने वाली है। तो इसलिए कार्तिक महीने में आप सब आए हुए हैं स्थान में। कार्तिक महीने के दूसरे नाम है ऊर्जा व्रत कहते हैं, या दामोदर महीना। तो ये महीने में आप जो आए हैं बहुत लाभदायी है। तो इसलिए हम जो धाम में आए हैं, धाम वास कर रहे हैं, इसके यही लक्ष्य है कि हम धाम से प्रार्थना करें, जो चिंतामणि धाम है, जहाँ पर भगवान स्वयं लीला किए। ये धूली पर भगवान चरण रखे, जो धूली को हम धारण कर रहे हैं। महान संत लोग यहाँ पर विचरण करते हैं,
जैसे उद्धव जी यहाँ पर गुलमलता बनना चाहते हैं कि धूल मिलेगा तो मेरी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तभी मैं भगवान को जान पाऊंगा, धूल से तो प्रार्थना करेंगे इस धाम से, यह धाम हम पे कृपा करेंगे कि वास्तविक हम आपकी कृपा होगी तो प्रभु की सेवा में लग पाएंगे, ऊर्जा संचारित होगी, हमें मनोबल मिलेगी भक्ति करने के लिए। तो धाम और धामवासी दोनों से प्रार्थना करने आए हैं इस स्थान पर। तो इसलिए अपराध नहीं करना है धामवासियों के प्रति, धाम में रहते हुए कोई पापाचार आपराधिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, सांसारिक बातें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धामवासी सब लोग भगवान भजन में लगे हुए हैं, वृक्ष लताएं भी भगवान की गुणगान कर रही हैं, शांत भाव से सेवा कर रही हैं। तो हम तो और कोई स्थान से आए डिस्टर्बेंस पैदा करने नहीं आए, सहयोग करने आए, और वही भाव को रख के चलना है अपनी निजी स्थान जाने के बाद। तो धाम में जो असुर प्रवेश कर जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है ना। जब कंस कई असुरों को भेजता था, कहाँ? गोकुल में भगवान जब थे महावन, गोकुल महावन में, तो ब्रजवासी और किसी को नहीं जानते थे, केवल कृष्ण को जानते थे। हम लोग तो बहुत लोग को जानते हैं, कुछ होगा तो टेलीफोन घुमा देंगे, वो मदद कर देगा, वो मदद कर देगा। ब्रजवासी और किसी को नहीं जानते, उनके संकट हो विपद हो सभी समय एक को याद करते हैं। ब्रजवासी जनेर कृष्ण सहज पीरत। जो ब्रजवासी गण हैं उनकी स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के, और कृष्ण का भी स्वाभाविक प्रेम है ब्रजवासी। तो जो सांसारिक व्यक्ति है विपद आने से सोचता है ये विपद को ऐसे टाल दूंगा, उसकी मदद ले लूंगा, उसका यहाँ ये कर लूंगा, अपनी बुद्धि लगाता है। लेकिन ब्रजवासी जनेर कृष्ण सहज फिरति, ब्रजवासी लोग कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते। जैसे ही विपद आए कृष्ण कृष्ण, इसी प्रकार कान्हा और कृष्ण, राधे जटर कृष्ण, इस प्रकार उच्चारण करते। इसलिए वही धाम में हम रह रहे हैं, तो जो लौटेंगे यही स्मृति के साथ जिएंगे। तो मैं बता रहा था पहले के समय लोग इतने लंबी सफर करके, गाड़ी नहीं होता था, ट्रेन नहीं होती थी, विमान नहीं होता था, पैदल यात्रा करके इतने लंबे समय धाम यात्रा में आते थे, और कहीं एक बार गुरु जी से मिलते थे, जीवन पर्यंत में एक बार धाम के दर्शन करते थे, और इसी अनुभूति के साथ जीवन भर भक्ति करते थे अपने स्थान में जाकर। प्रजल्प नहीं करना है, वहां दुनियादारी की बातें नहीं करना है, गड़बड़ लोगों से बचे रहना है। जैसे कोई व्यक्ति जैसे जवन कुल में से है कि कोई मक्का मदीना एक बार जाए तो आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारे व्यर्थ चला जाए। तो भक्ति आए धाम में किए, वो फिर कैसे होगा? न हस्ती स्नान के समय यहाँ जो संकल्प लिए भक्तिमय जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त की, ऊर्जा प्राप्त किए, वो ना अपने निजी स्थान में जाकर अपने पुराने स्वभाव। आप सुने हो ना वो रंगे सियार की बात, रंगा सियार। सियार जंगल में रहता है और क्या करता है, कोई मरा हुआ प्राणी पड़ा रहता है, शिकार तो नहीं कर पाएगा, जब पड़ा सड़ा है उसी को खा के रहता है। शाम के समय करके चिल्लाता है जोर जोर से। देखो सियार आहार खोजते खोजते पहुंच गया एक धोबी घाट पर, उसको पता नहीं था, सोचा कहीं आहार फार पड़ा होगा, तो धोबी अपना नील बनाकर रखा है कपड़े में रंग देने के लिए। नील, पहले कपड़े सफेद कपड़े नील देते थे, तो खोजते खोजते उसको तो पता नहीं क्या है, गड्ढे में गिर गया, नील पूरा शरीर नील हो गया। चंद्रमा रात्रि के समय और उजाला से चमक रहा है शरीर, तो थोड़ा पानी लग गया, छटपटा रहा है, पुनः जंगल के भाग गया, क्या करूं, पानी पड़ गया। तो जैसे जंगल में गया, बाकी पशु पक्षी देखकर सलाम करेंगे, कोई नए प्राणी आए हैं, क्या जंगल में कोई नया राजा बन गया है, सब सलाम करने लगे। तो सियार सोच रहे हाँ अब तो राज बन जाएगा, मैं राजा बन गया, सब तो स्वीकार कर दिया, तो अपने आप को राजा समझने लगे। तो शेर हाथी सब सैल्यूट करने लगे, सियार साहब को बिठा दिया राज सिंहासन पर। सियार भी अपने आप समझने लगा, मैं राजा बन गया। तो कुछ दिन तक राज चला, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कुछ दिन तक राज चला। हाथी फाथी सब पंखा करने लगे, शेर साहब भी सैल्यूट मारने लगे, लेकिन जो बाकी सियार लोग थे, कुछ तो लग रहा है हमारे जैसे तो लग रहा है। सियारों की एक समस्या है, एक सियार अगर पुकारते तो दूसरा सियार चुप नहीं रह सकता।
वो भी आवाज नहीं पाया। बोला आज परीक्षा हो जाए। कहाँ पर? राज दरबार में। तो एक सियार कुछ आवाज लगाया तो ये सब भूल गया, अपने औकात में आ गया। तो हमारी ऐसी स्थिति ना हो जाए। प्रभुपाद इसलिए कहते पुनः मुसी का होगा। सुना है कहानी, सुने ना, पुनः मुसी का होगा। एक चूहा, एक साधु तपस्या कर रहे थे। एक चूहा आया कि साधु जी क्या करो, बिल्ली मेरे पीछे पड़ा है, तो क्या चाहते हो? बिल्ली बनाना। तो बिल्ली बन गया। तो बिल्ली बन के घुमा। फिर अगला कोई और जानवर, कुत्ता, उसको परेशान किया। बिल्ली कुत्ता दौड़ा-दौड़ी करने लगे। क्या चाहते हो? मैं कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के छानी सीना चौड़ा करके घुमा। फिर देखा शेर है, शेर को देख के परेशान। फिर साधु जी के पास आया, क्या चाहते हो? मैं शेर बनना चाहता। शेर भी बना दिए। जैसे शेर बन गया, साधु को देखकर खाने आ गया। अरे भूल गया किसके औकात से चल रहे हो। पुनः मुसी का हो, पुनः चुहा। तो इसलिए हम ब्रजधाम में आए हैं स्वभाव को बदलने के लिए। स्वभाव बदलता नहीं, स्वभाव उसकी प्रवृत्ति। लेकिन संकल्प ले, प्रार्थना करें, हमारे अंदर बदलाव आए। जो चीज यहाँ से सीख के जा रहे हैं, यही स्मृति के साथ जीना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। नहीं कि पुरानी दिन पुनः ताजा हो गया, पुरानी जाकर वो चौराहा पर और दुकान बाजार पर शुरू कर दिया अपनी पुरानी स्वभाव, जिसे कि बुरी बातें करना, नशा करना, ये सब नहीं करना। तो धाम में जो दिव्यता प्राप्त होती है, ये धाम से जो प्रार्थना करते हैं, धाम की कृपा लेकर चलते हैं, धाम वासियों की आशीर्वाद लेकर चलते हैं, उसी के सहारे हमें जीना है। इसको भूलना नहीं। पूर्व समय लोग ऐसे ही जीते थे। हाँ, एक बार गुरु जी से मिलते थे, एक बार धाम से मिलते थे। धाम बार बार आना संभव नहीं था, गाड़ी मोटर पहले नहीं होती। लेकिन उसी स्मृति के साथ वो जीवन पर्यंत भक्ति में लगे रहते थे, एक जीवन भगवान को देते थे। तो हमारी प्रयास ऐसी रहेगी कि जो आए हैं धाम, जो भक्ति में लाभ ले रहे हैं, उसकी महिमा सुन रहे हैं, भगवान की दिव्य लीला स्थलों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की शिव विग्रह, सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, भक्तिमय बातें चर्चा कर रहे हैं, क्या सावधानी रखना है भक्ति करने के दौरान, उस पर भी सावधान हो रहे हैं। तभी फिर हम इस सफर को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो कितने करने पर भी सफर में समस्या आती है। साधु संत जन हमारे जीवन से इस भजन सफर, भजन वाली यात्रा में जो बाधा को दूर करते हैं। तो हमें अपनी तरह से प्रयास होना है कि भजन में दोबारा बाधा आने ना दे। जो अवरोध है, प्रतिकूल है, उसे दूर रखें। इसलिए हम बार बार इस धाम से प्रार्थना करें, निवेदन करें, प्रणाम करें, धाम से प्रार्थना करें, ब्रजवासियों से प्रार्थना करें, धामवासियों से प्रार्थना करें, हमें कृपा प्रदान करें। इस कार्तिक महीने में हम अपने निज निज स्थान लौट जाएंगे। चलो प्रभुपाद से एक बार शिष्य लोग पूछे कि प्रभुपाद कितने दिन हम धाम में रह सकते हैं? जो वास्तविक धामवासी हो तो नित्य वास कर सकते हैं, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, नौकरी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, 3 दिन तक आ सकते हैं। कार्तिक महीने थोड़ा छूट है, बहुत लोग पूरा महीना भी रह सकते हैं। वही रह सकता है जो नित्य भजन साधन में रह पाएगा, साधना में रहेगा। सांसारिक लोगों के लिए स्थान नहीं है। सांसारिक लोग यहाँ आएंगे तो गिरावट होगी, बंदर बन के। तो जो समय बिता रहे हैं, बड़ी सावधानी से बिताना है और पुनः अपने स्थान में जाकर पुनः उत्साहपूर्वक वही चीज में लगे रहें। तो बहुत धन्यवाद दूंगा आप सब भक्तों को। अनपरा, ओबरा, रेणुकूट, रेणुसागर, सोनभद्र, वाराणसी और कहाँ स्थान है? रॉबर्टसंस, एक भक्त आए रॉबर्टसंस। तो जो भक्त सब आए हैं, प्रथम बार आए हैं पिछले को, तो इस धाम से प्रार्थना करें और अपने स्थान में जाकर स्वाभाविक रूप से श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार, तो आप सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी होती है भक्तों के द्वारा। वैसे संगति में रहिएगा और इस मनुष्य जीवन को सब कुछ यही धाम से प्रार्थना करें। श्री वृंदावन धाम की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त संगत गौर भक्त हिताय निताय गौर।